बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब का हर माह बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के पहले ग्रैंड ओपेरा के लिए तैयारियां मुकम्मल। रियाद के किंग फहद कल्चरल सेंटर में 25 अप्रैल को अरब ग्रैंड ओपेरा ज़रका अल यमामा की पहली परफॉर्मेंस के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरबी ज़ुबान में ग्रैंड ओपेरा नायाब समझा जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर ओपेरा यूरोपीय ज़ुबानों में परफॉर्म किए गए हैं। किंगडम थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कमीशन के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान की सरपरस्ती में मुनक़्क़द होगी। ओपेरा की आला फ़नकाराना परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए इसे तेज़ी से मुतहर्रिक सऊदी सकाफ़ती मंजरनामे में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। सऊदी मौसीकी के साथ मिलकर ओपेरा रवायत से मुतासिर ज़रका अल यमामा सामीन की दिलचस्पी के लिए मरूफ नगमों और मौसीकी पर मबनी है। वज़ारत सनत की जानब से गुज़श्ता माह 37,000 सर्टिफिकेट्स का इजरा। वज़ारत सनत और मादनी वसाइल ने गुज़श्ता माह तजारती और सनती इदारों के लिए मुख्तलिफ शोबों में 37,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन जारी किए हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट मुख्तलिफ तजारती और सनती इदारों के लिए थे जो अपनी मसनूआत बैरून मुमलिकत बरामद करते हैं। वज़ारत सनत और मादनी वसाइल की जानब से सऊदी अरब में सनती और ज़रूरी बरामदात के फ़रोग़ के लिए ताजरों और सनतकारों को काफ़ी तरकीबात दी जाती हैं। बल्दिया जद्दा का रेडी फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जो जद्दा बल्दिया है उसकी जानब से ख्वांचा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया की जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने अल अज़ीज़िया मोहल्ले में रेडी पर सब्जियां और फल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.4 टन जो सब्ज़ी है वो भी जब्त कर ली है। और इसके अलावा जो है रीजनल ऑफिस और बल्दिया के ज़िम्मेदार हिबा हुसैन अल बलवी ने बताया कि फील्ड टीमों ने इलाके की अहम सड़कों और मोहल्लों में तफ्तीशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर रेडियो और ख्वांचों पर सब्ज़ी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गैर कानूनी ख्वांचा फरोश सफाई का ख्याल नहीं रखते और काम ख़त्म होने पर कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं जिससे इलाका शदीद मुतासर होता है। उन्होंने मज़ीद कहा फील्ड टीमें अपनी मुहिम मज़ीद तेज़ करने और तमाम इलाकों को साफ रखने के लिए उन ख्वांचा फरोशों की किसी भी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगी। इस हवाले से गैर कानूनी ख्वांचा फरोश के बारे में कोई इतला देना चाहे तो वो बल्दी ऐप या टोल फ्री नंबर 940 पर कॉल करके दे सकता है। खातून को छेड़ने पर गैर मुल्की को कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी अरब में आदाब अमा की खिलाफ वर्जी करते हुए खातून को छेड़ने वाले गैर मुल्की को 5 साल कैद और 1.5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब में आदाब अमा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की पर इल्ज़ाम था कि उसने खातून के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रोसिक्यूशन के एहलकारों ने केस की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अपनी सिफारिशात के साथ केस अदालत को भेजा। प्रोसिक्यूशन की जानब से अदालत को जो है अरसाल की जाने वाली सिफारिशात में कहा गया था कि सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ वाज़ेह हैं। इस हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ख़वातीन के साथ गैर इखलाकी जो सलूक है वो रवा रखा जाए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से मुतालबा किया था कि जुर्म साबित होने की सूरत में सख्त सज़ा दी जाए। अदालती कार्रवाई में जुर्म साबित होने पर खातून को छेड़ने वाले गैर मुल्की को 5 साल कैद और 1.5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया। सऊदी अरब में 2023 के दौरान 415 परवाज़ों के ज़रिए मसनूई बारिश बरसाई गई। सऊदी अरब में रीजनल क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम ने 2023 के लिए तहकीक और क्लाउड सीडिंग के लिए अपने ऑपरेशन हैं उसके नताइज का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत उसने 1312 घंटों जो है पर मुहित क्लाउड सीडिंग के लिए 415 परवाज़ें की गई जिनमें सऊदी अरब के 6 इलाकों में आबपाशी की गई। रवां साल सऊदी अरब में अंदरून मुल्क में सियाहत में 18.9% इजाफा मुतवक्के है। फिश सॉल्यूशंस के ज़ैली इदारे BMI रिसर्च की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को ज़ाहिर की गई है कि इस साल के दौरान सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज़्म 18.9% इजाफा होगा जिसमें जो है अंदरून मुल्क से टूरिस्ट की तादाद 31.3 मिलियन तक पहुँच जाएगी। पिछले साल सऊदी अरब में इन बाउंड टूरिज़्म की वापसी वबाई अमराज से पहले की सतह पर देखने में आई जब सियाहों की तादाद 26.3 मिलियन रिकॉर्ड की गई। अरब वर्ल्ड न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब में आने वाले टूरिस्ट की तादाद 2024 और 2028 तक बढ़ती रहेगी जो 2028 में 36.1 मिलियन टूरिस्ट तक पहुंच जाएगी। इसमें हर साल तकरीबन 6.7% इजाफे की तवक्को है।
21 अप्रैल से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों और बसों की खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक निगरानी का निज़ाम लागू हो जाएगा। सामान की नकलो हमल और ट्रकों और बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट बसों को किराए पर लेने की सरगर्मियों के हवाले से तमाम पर ऑटोमेटिक निज़ाम नाफिज होगा। जिन खिलाफ वर्जियों की खास तौर पर निगरानी की जाएगी उनमें ऑपरेटिंग कार्ड हासिल किए बगैर ट्रक या बस का चलाना, एक्सपायर होने वाले कार्ड के साथ ट्रक या बस चलाना और ऐसी बस चलाना जो मखसूस अपनी जो ऑपरेशनल उम्र से तजावज़ कर चुकी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सड़कों पर ऑटोमेटिक जो निगरानी के निज़ाम के 3 मराहिल शुरू किए थे, जैसा कि पहला मरहला जो था वो 13 मार्च 2022 को टैक्सियों पर लागू किया गया था। दूसरे मरहले के लिए 1 फरवरी 2023 को किया गया था और जब तीसरा मरहला है उसके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 21 अप्रैल 2024 है। नेशनल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव ने खुफिया सरकारी डॉक्यूमेंट को शाया करने और उसकी मालूमात को ज़ाहिर करने के खिलाफ वार्निंग्स की हैं। मरकज़ ने कहा कि किसी भी खुफिया सरकारी डॉक्यूमेंट को शाया करना, उसकी मालूमात ज़ाहिर करना कानून की तरफ से काबिल सज़ा जुर्म है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि नेशनल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव ने पहले इस बात की तस्दीक की थी कि किसी भी सरकारी मुलाजिम या उसके ओहदे पर फाइज लोगों के लिए उसकी सर्विस ख़त्म होने के बाद भी किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना और उसकी मालूमात ज़ाहिर करना मना है, जो किसी भी वजह से उसने हासिल की हो या अपने ओहदे की वजह से भी जानते हों। सऊदी वफद को सरमायाकारी के लिए 30 अरब डॉलर के मंसूबे तजवीज़ किए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान हमने उनके सामने मुल्क में सरमायाकारी के लिए 30 अरब डॉलर के मंसूबे तजवीज़ किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात को दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सऊदी वफद को 30 अरब डॉलर के जो मंसूबे तजवीज़ किए हैं उन पर अमल दरामद के लिए वक्त दरकार होगा। याद रहे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान रवां हफ्ते के आगाज़ से पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद थे, जहां उनका कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मंसूबों में नुमाया सरमायाकारी के लिए आगे बढ़ेगा। मदीना मुनव्वरा की उम्मे जरसान गार में हज़ारों साल पहले के इंसानी आबादी के आसार दरियाफ्त। सऊदी अरब की हेरिटेज अथॉरिटी ने मदीना मुनव्वरा के इलाके में वाक़ उम्मे जरसान गार बहरा खैबर में इंसानी आबादकारी के शवाहिद का इंकशाफ किया है। इस गार में हेरिटेज अथॉरिटी के माहिरीन आसार कदीमा के एक ग्रुप ने किंग साउथ यूनिवर्सिटी, जर्मन मैक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट और सऊदी अरब के जियोलॉजिकल सर्वे के ताउन से अल जज़ीरा प्रोजेक्ट के उन्वान से तहकीकात शुरू की थी। ये साइंसी मुतालिया, जिसे हेरिटेज अथॉरिटी की छतरी तले प्रोजेक्ट के काम के एक हिस्से के तौर पर मैगज़ीन +1 में शाया किया गया था, सऊदी अरब की गारों में आसार कदीमा की तहकीक के शोबे में पहला वाक़या शुमार किया जाता है। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में इजाफे का सबब क्या बना? सऊदी अरब में जुमेरात 18 अप्रैल को सोने के रेट में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तवासर न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 287.93 रियाल वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि सऊदी अरब में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत है 263 रियाल और 94 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 कैरेट फ़ी ग्राम की कीमत 251 रियाल और 94 हलाला रिकॉर्ड की गई है। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 215 रियाल और 95 हलाला, 14 कैरेट की कीमत 167 रियाल और 96 हलाला, 12 कैरेट की कीमत 143 रियाल और 96 हलाला रही है। इसके अलावा अदल वेबसाइट के मुताबिक सोने के ताजरों का कहना है कि सऊदी अरब में सोने की कीमतों में इजाफा अमेरिका और आलमी मंडी में इजाफे की वजह से हुआ। सोने की कीमतों में होने वाले इजाफे के बारे में तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी इसका सबब है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, जुमेरात को सऊदी अरब में जो मतवक्के मौसमी सूरत हाल रही है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है 38 सेंटीग्रेड मक्का मुकरमा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अल-सूदा में सबसे कम टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अल-कनफ़ा और यम्बो में 36 सेंटीग्रेड और जद्दा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मदीना, तबूक, वादी अल-तवासर, शरूरा, अलुला और अल-समान में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सबसे कम दर्जा हरारत के हवाले से अल-सूदा 10 डिग्री पर सरफ़हरिस्त है। उसके बाद अल-अबहा, अल-बहा, तरीफ़ और ताइफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। बात कर लेते हैं कुछ रियाल रेट के बारे में। आपको बताते हैं, सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक रियाल का रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 67 पैसे, STC पे 73 रुपये 28 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 64 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 30 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 34 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 8 पैसे, STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 94 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 68 पैसे दे रहा है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔